हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो वर्ल्ड जियोग्राफी की डिस्क्रिप्टिव 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अब हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। जी हां, आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपका यहां से अंदाजा लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। जो हमने पढ़ाया वो कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है और इसके साथ साथ आपके जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य जो भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी हमने मॉर्निंग में करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू की है। सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती है, शाम को 7 बजे आपको जीएस की वीडियो मिलती है और इन सारी चीजों की पीडीएफ, टेस्ट, क्विज अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा जो नंबर है, ये नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखा है, पे करके ग्रुप में जुड़ जाए। वहां पर आपको सप्ताह में 3 टेस्ट, क्विज, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित खगोलीय पिंड में से किसमें हीलियम 3 जो कि ऊर्जा का एक संभावित स्रोत है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहां पर देखिए, पृथ्वी, शनि ग्रह, शुक्र और चंद्रमा, 4 विकल्प है। इनमें से आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका शनि ग्रह। जी हां, आप जानते हैं कि ये आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप इनकी जो आंसर हो उसको कमेंट में आप जरूर लिखते जाए। मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए। जी हां, इन्वॉल्व करेंगे, आपका हाथ इन्वॉल्व होगा, आपका माइंड इन्वॉल्व होगा और वो चीजें आपको लंबे समय तक याद होंगी। तो इसलिए कमेंट में अपने आंसर को आप जरूर लिखते जाएं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो है शनि ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार, जी हां, सूर्य से दूरी के अनुसार छठा तथा आकार के दृष्टि से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, नग्न आंखों से दिखने वाला यह सौर मंडल का अंतिम ग्रह है, ठीक है। इस ग्रह में हीलियम 3 और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम हीलियम 3 की बात करें तो भविष्य का एक संभावित ऊर्जा स्रोत माना जाता है इसको, किसको? हीलियम 3 को, ठीक है। शनि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इसका बलियों से घिरा होना क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इसके साथ साथ शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो क्या है? टाइटन है। तो इतना जाने, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ये सब जरूर कर ले मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौर मंडल। जी हाँ, बताएं सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका नक्षत्र। जी हाँ, नक्षत्र जो है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। यानी एक जो है निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह होता है उसको हम नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का एक ऐसा समूह जो कि एक तल में स्थित दिखता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहा जाता है। तो इतना आपको जान लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अभी आप लोगों ने देखा जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही बोलबाला रहा। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। टॉपिक वाइज चीजों को मैंने प्रैक्टिस और जो है उसको मैंने पढ़ा दिया। आप बताओ जरा, करंट अफेयर की मॉर्निंग में क्लास चल रही, इसके अतिरिक्त जीएस में और कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इसलिए आप जीएस वाले सेक्शन के लिए बिल्कुल बिंदास रहें, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन भैया, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा किसी दिन, पूर्णिमा को। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया प्रतिपदा। अब देखिए प्रतिपदा का मतलब होता है अमावस्या। जी हाँ, अमावस्या, ठीक है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं। मतलब आप देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति सदैव अमावस्या यानी प्रतिपदा को ही होती है। तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जाना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम बात करें, चंद्र ग्रहण सदैव, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण सदैव प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन होता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और सूर्य ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यह है भैया सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, ब्रह्मांड विकिरण। तो बताएं भैया सही विकल्प। सही विकल्प है नाभिकीय संलयन। जी हाँ,
यहाँ पर देखें सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन की नाभिक आपस में मिलकर के हीलियम का बड़ा नाभिक बनाते हैं। इस संलयन से विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यही ऊर्जा सूर्य से प्रकाश और उष्मा के रूप में हमें प्राप्त होती है भैया। देखिए यहाँ पर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय घटता है, बढ़ सकता है या घट सकता है? बढ़ता है, बराबर रहता है। तो बताएं भैया, सही विकल्प है बढ़ता है। ठीक है, उपग्रह पृथ्वी का चक्कर एक निश्चित पथ से लगाता है जिसे परिक्रमा पथ कहा जाता है। यदि उपग्रह की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसकी कक्षीय गति धीमी हो जाती है और इसका क्या परिणाम होता है? कक्षा को पूरा करने में अधिक समय लग जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को अलग अलग ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है भाई 4 विकल्प। देखिए यहाँ पर 4 विकल्पों में से आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, ये विकल्प आपका सही है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भी मिलती है। हम लोगों ने बढ़िया से देखा हुआ था कि कौन सी गैस किस मात्रा में कितना पाया जाता है डिस्क्रिप्टिव क्लास के माध्यम से। तो आप लोग इनके आंसर जरूर करते जाएं, ठीक है, जिससे आपकी भी तैयारी मजबूत होती जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त तो जो है इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस तो मिलती है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस, ये क्वेश्चन बनता है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो फोमोस और डीमोस। ठीक है, मंगल पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन? ओलंपस मोन्स। क्वेश्चन बनता है, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इस पर नासा ने मार्स क्यूरियोसिटी रोवर और भारत ने मंगलयान भेजा है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? मतलब क्लॉकवाइज आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका शुक्रवा। कौन? शुक्रवा। हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है शुक्र। यानी अगर हम बात करें सौर मंडल के अधिकांश ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ध्यान समझिएगा, सौर मंडल के अधिकांश ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन शुक्र और वरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। आपको 3 दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो जैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके आकार की बात करें, त्रिज्या और भार में ये पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, यह सौर मंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, सौर मंडल का मंदम गति वाला ग्रह मंगल। तो आपको बताना इसमें कौन जो है सही सुमेलित नहीं। अभी हमने देखा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्रवार। तो ये दोनों तो नहीं हुए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो ये कौन है? बुध। ये भी सही है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये आपका गलत आंसर है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला जो ग्रह है ये मंगल नहीं है। ठीक है, मंदतम जो गति वाला ग्रह है वो वरुण है। ठीक है, अगर हम बात करें बृहस्पति का, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, शुक्र जो है सबसे चमकीला है, मंगल का परिभ्रमण काल जो होता है वो 687 दिन होता है। कितना? 687 दिन होता है। ठीक है, और लेकिन सबसे मध्यम गति की अगर हम बात करें तो नेपच्यून यानी वरुण है। ठीक है, जिसका परिभ्रमण काल 164.8 वर्ष। सोच लीजिए, एकदम धीरे धीरे में लागत रेंगता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भ्रूकोण के अंदर की जो है चक्रक धारा, केंद्र के जो है केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर भ्रूकोण के अंदर की चक्रक धाराएं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसके द्रव अवस्था वाले ब्रह्मांड में विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये धाराएं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस और बाह्य कोर द्रव अवस्था में होता है, जिसमें आयरन और निकेल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। चुंबकीय धाराएं पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर के एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। अभी हम लोगों ने इसको देखा है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखें भैया, शनि, जी हाँ शनि यानी सैटर्न, जी हाँ बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के सबसे अधिक लगभग 146, ठीक है, कितने 146 जो है इसके प्राकृतिक उपग्रह है। इनमें से टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, पहला अगर हम बात करूं तो गैनीमीड जो कि बृहस्पति का है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। शनि की सबसे खास विशेषता यह है इसके चारों ओर पाए जाने वाले वलय, वलय माने रिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें भाई, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसी गैसें मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? सूर्य और एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो यहाँ पर देखें, एक खगोलीय इकाई यानी अगर हम बात करें तो ये सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी को मापने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, क्षुद्र ग्रह पट्टे यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट निम्न ग्रहों में से किन के बीच पाई जाती है? तो पृथ्वी एवं मंगल के बीच, बृहस्पति ग्रह एवं शनि के बीच, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह एवं यूरेनस। बताओ भाई सही विकल्प है ये मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। ठीक है, सौरमंडल में कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम बात करें तो मंगल चौथा ग्रह है, बृहस्पति 5वां ग्रह है। इन्हीं के बीच क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है पाई जाती है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, हम लोग कई बार देख चुके हैं, रट जाना चाहिए आपको। ठीक है, मंगल जो है लाल ग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ते मुख्यतः नीली, भूरी, पीली, लाल। बताओ भैया क्या सही विकल्प है? सही विकल्प है ये नीली। जी हाँ, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की गोलाकार वस्तु की तरह दिखाई देती है। और इसका कारण क्या है? पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? 0 देशांतर रेखा, कर्क रेखा, 180 पूर्वी देशांतर रेखा, 180 देशांतर रेखा। तो हम लोगों ने इसको कई बार देखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है भैया 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, यहाँ पर देखें जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यह उत्तर से दक्षिण तक खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से पश्चिम दिशा में यात्रा करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पूर्व दिशा में यात्रा करने पर एक दिन घटा दिया जाता है। इस तरीके से इसको हम जो है काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रधान यामोत्तर है? यहाँ पर देखो भैया, ये क्या है आपको बताना है। 0 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री जो है आपका पश्चिम, पूर्व देशांतर, पश्चिम देशांतर। आपको बताना भाई यहाँ पर सही विकल्प है आपका 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा, मतलब मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा इसे कहा जाता है। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा, इन सब नामों से भी जानते हैं। विश्व का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है और यह लाइन लंदन का ग्रीनविच नगर इसी रेखा पर स्थित है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी 3 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, यानी 3.45 बिलियन वर्ष पहले, 4 बिलियन वर्ष पहले, 4.5 बिलियन वर्ष पहले। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये 3.5 बिलियन वर्ष पहले। तो आपको बताना है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि स्वयं पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा, गैबन, गुयाना, गिनी बिसाऊ गिनी। आपको बताना है सही विकल्प है गुयाना। जी हाँ, गुयाना की अगर हम बात करें तो ये गुयाना दक्षिण अमेरिका में है, ना कि जो है आपके अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य में स्थित है। और इसकी राजधानी की हम बात करें तो जॉर्ज टाउन, वो इलाहाबाद वाला जॉर्ज टाउन नहीं भैया, जॉर्ज टाउन वहां पर राजधानी है इसकी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर गैबन की, तो गैबन की राजधानी लिब्रेविल है और गिनी की राजधानी क्रोनाक्री है, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। तो इतना आप यहाँ पर जानते रहें, इस टाइप से क्वेश्चन भी बना करके फंसाने का काम किया जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके जीआईसी लेक्चरर, जेडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के दृष्टिकोण से, तो इसलिए इनको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश और राजधानी सही नहीं है। सूरीनाम, जॉर्ज टाउन, पैराग्वे, एसुनसियोन, पेरू, लीमा, फिजी, शुआ। बताओ भाई सही विकल्प है आपका ये, ठीक है, ये सूरीनाम जो कि जॉर्ज टाउन में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है इसकी राजधानी जो सही नहीं है वो जॉर्ज टाउन। अभी हम लोगों ने देखा जॉर्ज टाउन किसकी राजधानी थी, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और सूरीनाम की राजधानी की हम बात करें तो यहाँ है पारामरीबो। जी हाँ, पारामरीबो। बाकी ये तीनों राजधानियां अपना सही सुमेलित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। आपको बताना भाई, 4 विकल्प है, ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका, क्यूबा, ग्रीनलैंड। तो अभी हम लोगों ने इसको अध्ययन किया हुआ था भाई, तो बताएं यहाँ पर आंसर, ग्रीनलैंड। जी हाँ, देखें अगर तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगर हम बात करें, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और अपनी विशाल टुंड्रा और ग्लेशियरों के लिए यह फेमस है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में जो है ये देखो सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। बगदाद, रमादी, बसरा, टेकरेत। बताओ भाई सही विकल्प है आपका सी, बसरा। जी हाँ, इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती बगदाद, रमादी और टिग्रिस में है, ठीक है। इन शहरों को मिलाकर के सुन्नी त्रिकोण, जी हाँ, सुन्नी ट्रायंगल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त समारा और फालुजा भी इसमें शामिल है, लेकिन बसरा इस क्षेत्र का भाग नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको इनको ध्यान देना है। बाल्टिक गणराज्य निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। डेनमार्क, फिनलैंड, एस्टोवेनिया, लाटविया, 1 और 2, 2 और 4, यहाँ पर देखिए 2, 3, 1, 3। तो आपको इसमें से कुल मिलाकर के बताना है इन कूटों के माध्यम से कौन विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका, जी हाँ, डी, यानी 1 और 3। क्या क्वेश्चन कर रहा है, बाल्टिक गणराज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो कौन नहीं शामिल है, एक तो पहली बात यहाँ पर डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड, ठीक है। ये दोनों डेनमार्क और फिनलैंड शामिल नहीं है। बाल्टिक गणराज्य की अगर हम बात करें तो यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित, जिसमें एस्टोनिया और लाटविया, लिथुआनिया जैसे देश शामिल हैं, ठीक है। तो जबकि अगर हम बात करें डेनमार्क और फिनलैंड शामिल नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किससे। उज्बेकिस्तान, जो है ताजिकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। तो बताएं भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका सी। जी हाँ, अफगानिस्तान की सीमाएं अगर हम बात करें तो जो है पाकिस्तान, भारत और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चीन से मिलती है, लेकिन अफगानिस्तान की सीमा रूस से नहीं मिलती है। पूछ क्या रहा है, अफगानिस्तान की सीमाएं का, तो ये रूस से नहीं मिलती, बाकी इनसे सबसे मिलती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की सीमा भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और चीन से मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
ये देश है, ये राजधानी है गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवानो, ताइपे, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, मलाबो। देखो इसलिए ही हम लोगों ने वहां पर अभी डिस्क्रिप्टिव को पढ़ते वक्त जो इंपॉर्टेंट देश थे उनके राजधानी और उनके जो करेंसी थी उनको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन बना है, इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर मतलब इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो ये भी सही है भाई, गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवान, ताइपे, निकारागुआ, मानागुआ। अब लेकिन ये सही सम्मिलित नहीं है। मालदीव की राजधानी हम लोग जानते हैं कहाँ है, माले है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, निम्नलिखित देशों में से कौन भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, भौगोलिक की बात हो रही भैया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चीन, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है कनाडा, कनाडा। जी हाँ, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 3 सबसे बड़े देश, जिसमें रूस नंबर पर पहले, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और अपना स्थान 7वां आता है, ठीक है, क्षेत्रफल के स्थान पर। और जनसंख्या में तो हम तो टॉप पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देश ये है राजधानी, यहाँ पर एंटीगुआ, बरमूडा, जॉन्स, डोमिनिका, सेंट डोमिनिगो, अल सल्वा का यहाँ पर सैन सल्वाडोर, महावास्क, नसाउ। तो बताओ सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर देखिए जो सही सम्मिलित नहीं है मित्र वो है आपका डोमिनिका का सेंट डोमिगो। जो बताया जा रहा है ये गलत है, बल्कि डोमिनिका का जो राजधानी है वो रुसाऊ है, ठीक है। कहीं कहीं पर ओसियो भी दिखाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो ये तीनों और जो है सही सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया जाता? अफ्रीका का सिंह, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। बताओ भाई सही विकल्प है आपका डी, सूडान। जी हाँ, अफ्रीका का सिंह यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसमें इससे सम्मिलित नहीं किया जाता, जैसे इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती ये सब जो है इसमें शामिल है, लेकिन सूडान इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, ट्यूनीसिया। तो बताएं सही विकल्प। देखिए यहाँ पर एक बात आप जान ले मेरे भाई, ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वही आपसे पूछे जाए, तो जो मिलता जुलता फैक्ट बताया जाता है उनको भी आप तैयार रखें और पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो नंबर दिया है, नंबर है 95, ठीक है, 652724 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। छोटी सी फीस है, पेकर ग्रुप में जुड़ जाएं, टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर लें। यहाँ पर बताएं भाई जो सही विकल्प है वो है आपका चाड। जी हाँ, चाड। यहाँ अगर हम बात करें, चाड जो है अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित है और इसकी जो सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। क्या क्वेश्चन था? निम्नलिखित में से किसकी जो है किस अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो यह है कौन? चाड, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें, जबकि अगर इनकी बात करें अल्जीरिया का, मोरक्को की, ट्यूनीसिया की, तो इनकी जो सीमा है और ये भूमध्य सागर से मिलती है। साथ ही साथ लीबिया और मिस्र है उसकी भी सीमा जो है इनसे मिलती है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब देखो यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है राजधानी, ये है देश। तो वेनेजुएला, बोगोटा, कोलंबिया, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, काराकस, साइप्रस, निकोसिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है साइप्रस की राजधानी निकोसिया, ये सही सुमेलित है। बाकी तीनों गलत हैं। तीनों की अगर हम राजधानी बात करें तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, ठीक है। कोलंबिया ये किसकी राजधानी है? बोगोटा, कोलंबिया की, ठीक है। वेनेजुएला की अगर हम राजधानी की बात करें तो काराकस है, ठीक है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वेलिंगटन राजधानी है। और यहाँ पर देखो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? ये देखो वेलिंगटन आ गई, ठीक है। और हम कोलंबिया की राजधानी यहाँ पर ये बोगोटा आ गई, वेनेजुएला की राजधानी काराकस आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिक्सिंग कर दिया था, ठीक है। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, तो ये सब तो सही सुमेलित है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश थल अवरुद्ध नहीं है? आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, लाओस। तो बताओ भाई सही विकल्प है बी, यहाँ पर जॉर्जिया। जी हाँ, आप देखें यहाँ पर जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया की सीमा काला सागर से मिलती है। अगर हम बात करें आर्मीनिया, अजरबैजान, लाओस, ये सभी थल अवरुद्ध हैं, लेकिन ये थल अवरुद्ध नहीं है, ठीक है। मतलब चारों तरफ से थल से मिला होना, और ये एक तरफ से कह सकते हैं तो काला सागर से मिला हुआ है। इस तरीके से आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन एक शहर दजला नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? देखिए मोसुल, किरकुस, सामरा, बगदाद। अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव का जो है पढ़ते वक्त हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। आप देखें यहाँ पर जो इसका सही विकल्प है वो है भैया किरकुस।
जी हाँ, किरकुक, किरकुक नहीं किरकुक। जी हाँ, इसका सही विकल्प है भैया किरकुक। जी हाँ, किरकुक शहर दजला यानी टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। बाकी अगर मोसुल, शामरा और बगदाद की बात करें तो ये जो है दजला नदी के किनारे पर स्थित है। तो आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कौन श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है? बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। खार्तूम, पोर्ट सुडान, जुबा, ओम डुरमान। तो देखो इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा। सही विकल्प क्या है भाई? ये कहीं गलत हो रहे हो, खार्तूम। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि जो ये दोनों नदियां श्वेत नदी और नील नदी जाकर के खार्तूम नदी के पास में मिलकर के जो है नील नदी के नाम से ये आगे की ओर प्रवाहित होती है। सूडान की राजधानी खार्तूम जो है श्वेत नील और नीली नील नदी के संगम पर जो है अवस्थित है। नीली नील नदी का द्वारा 3 भागों में विभाजित होने से यह त्रिकोणीय महासंगम बनता है और ये 3 भाग उत्तरी खार्तूम एवं ओम दरमन से पश्चिम में एतुओं द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भैया, भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन 46%। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तथा अन्य तत्व अगर हम बात करें सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, ठीक है, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम की अगर बात करें 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2%। तो इतना आपको यहाँ पर इस संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो बताएं भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये उत्तरी अमेरिका, गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कार्बोनिफेरस युग में विश्व के समस्त भूखंड का मतलब एक ही स्थलखंड के रूप में था जिसे आज हम पंजिया महादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंजिया के चारों ओर विशाल सागर था जिसे हम पैंथालसा कहा जाता था और पंजिया के उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा एशिया को लारेंसिया के रूप में जाना जाता था। दक्षिण भाग में जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका जो है गोंडवाना लैंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिला। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? नागोया, टोक्यो, चेन्नई, ओसाका। हम लोगों ने अभी देखा हुआ था। इसका आंसर है भैया आपका ओसाका। जी हाँ, पूर्व का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है, जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, यह जापान में जो है वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। अगर भारत के मैनचेस्टर की बात करें या एक और अगर विकल्प में रहे पूर्व के मैनचेस्टर के तो उसको हम अहमदाबाद कहते हैं। ठीक है, और भारत में उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस को देखा यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।